नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। देश के पर्यावरण मंत्रियों की केवड़िया में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, पर्यावरण संरक्षण पर विचार विमर्श। आपके उत्तर गुजरात की सियासत में एंट्री, मनीष सिसोदिया ने किया रोड शो। और वडोदरा में संकल्प दिवस पर भव्य रैली के चलते हजारों नागरिक फंसे ट्रैफिक जाम में। गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक वेस्ट जैसी चुनौतियों का सामना करने और वन्य जीवन और वन व्यवस्थापन संबंधित मुद्दों पर आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए एक खास राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस गुजरात के केवड़िया में आयोजित की गई है, जिसमें सभी राज्य के पर्यावरण मंत्री शामिल हुए हैं। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तर गुजरात के दौरे पर है और यहां वे लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर गुजरात के पाटण में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रोड शो का आयोजन किया। मनीष सिसोदिया ने पाटण के प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में दर्शन कर 3 दरवाजा इलाके में रोड शो आयोजित किया, जो मेन बाजार हिंगड़ा चाचर होते हुए बगवाड़ा में संपन्न किया गया। इस रोड शो में आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी, पाटण के विधानसभा उम्मीदवार लालेश ठक्कर, आप समर्थक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जगह जगह मनीष सिसोदिया का स्वागत किया गया। इस रोड शो के दोषी वट पहुंचने पर एक शख्स ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जो चर्चा का केंद्र बना। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के नागरिकों के लिए कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर विश्वास कर उन्हें एक मौका देना चाहिए। गुजरात में गुजरात की जनता बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी को मौका देखना चाहती है। पूरे नॉर्थ गुजरात में मैं यात्रा पे हूँ, हर जगह यही आवाज सुनाई दे रही है, अब तो बस परिवर्तन, अब तो बस परिवर्तन। अच्छे स्कूलों में परिवर्तन चाहिए, अच्छे अस्पतालों में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, महंगाई लड़ने में परिवर्तन चाहिए, जीरो बिजली के लिए परिवर्तन चाहिए। ये सारे परिवर्तन गुजरात का इस बार चुनाव में लेते हैं। 23 सितंबर को मनाए जाने वाले संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में आज भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसके चलते शहर के नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब के संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में स्वयं सैनिक दल द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। नवलखी मैदान से कमाटी बाग तक की इस रैली में हजारों की संख्या में दलित संगठन के लोग शामिल हुए।
आज का जो स्वयं सैनिक दल के माध्यम से संकल्प भूमि का जो कार्यक्रम है वो बाबा साहब ने आज के दिन बड़ौदा की जो भूमि है वहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया था। मनुवादी मानसिकता, मनुवादी जो वर्ण व्यवस्था है और जो एक जातिवादी जो एक षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के कारण बाबा साहब ने आज से कई साल पहले आज के दिन बाबा साहब ने 1917 में 23 तारीख को जो संकल्प लिया था, और उस संकल्प दिन को आज हम स्वयं सैनिक दल के माध्यम से पूरे गुजरात और गुजरात के अन्य और गुजरात के बाहर दूसरे भी जो राज्य हैं उन राज्यों से सभी सैनिक यहाँ आए हैं। और यहाँ पूरे भारत देश में यहाँ से हम मैसेज देना चाहते हैं कि स्वयं सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को हर एक सैनिक ने यहाँ संकल्प लेके पूरा अपना जीवन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पण करेगा। और यहाँ से हम पूरा इस जो ये मैदान है नवलखी मैदान, यहाँ से हम पूरा फ्लैग मार्च लेकर संकल्प भूमि जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ भी हम सलामी देंगे हमारे नायकों को, और हमारे जो नायक है उनके। रैली के चलते अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज निकट ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिससे सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक ट्रैफिक जाम में फंस गए और घंटों तक फंसे रहे। इस दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी दिक्कतें आई। ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंस भी अस्पताल नहीं पहुंच पाई। वहीं कई लोग बस, ट्रेन, फ्लाइट पकड़ने में भी लेट हो गए। ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा भी किया। ઉભા છે અહીંયા એમની ટ્રાફિક આટલું ઊભું રાખી શકે છે તો એ લોકો રેલી અડધો કલાક ઊભી નહીં રાખી શકતા એ લોકો। આ માણસ અડધો કલાકથી અમે લોકો અહીંયા લાઈનમાં ઊભા છે અમે ટ્રાફિકની અંદર। એ લોકો થોડી વાર રેલી ઊભા રાખશે તો મરી જવાના છે એ લોકો। આ પાછળ એમરજન્સી છે તો અહીંયા માણસને મરવા દેવાનું અંદર। इस रैली में गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी हजारों की संख्या में शामिल हुए। रैली की पुलिस अनुमति तो ले ली गई थी, लेकिन सुचारू व्यवस्था के अभाव में वडोदरा शहर के नागरिकों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा। ऐसे में इस तरह के आयोजन में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। अधिकार कोई ने आपेलो नहीं अत्यारे आपने अत्यारे साहब मारी 10,000 ની ટિકિટ છે, મારી સાહેબ 10,000 ની ટિકિટ છે। હાથ જોડું છું, હું જય ભીમ કહું છું, હું બાબારાવ ભીમરાજ સાહેબ આંબેડકરનું સન્માન કરું છું, પણ આ રીતે હેરાન કરવાનો અધિકાર કોઈને આપ્યો નથી બાબા સાહેબે। गुजरात के वडोदरा में 8.50 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाला मोबाइल शोरूम संचालक जीएसटी विभाग की कार्यवाही के आधार पर गिरफ्तार हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच इत्यादि ब्रांडेड कंपनी के लाकर बिना बिल के मार्केट में बिक्री करते हुए जीएसटी की चोरी करने वाले मोबाइल शॉप मालिक को 8.50 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। 3 दिन पहले जीएसटी विभाग ने मोबाइल शॉप के संचालक के घर और दुकान पर छापेमारी कर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। अलकापुरी समेत 3 जगहों पर स्थित रालिंक मोबाइल स्टोर में सेंट्रल जीएसटी विभाग ने 3 दिन पहले छापेमारी कर जांच की थी, जिसमें 8.50 करोड़ की जीएसटी चोरी उजागर हुई है। इस मामले में सीजीएसटी ने रालिंक मोबाइल के संचालक पुष्पक हरीश मखीजानी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वडोदरा शहरनी अंदर मेसेज आरे लिंक नामथी प्रोप्राइटरशिप तरीके पुष्पक हरीशचंद्र माखीजानी दुकान चलावता था ने ए दुकाननी अंदर जीएसटी चोरी थई रही है, जीएसटी भरवामां आवती नथी तेवी माहिती जीएसटी डिपार्टमेंट में मळेली हती। ए माहितीना आधारे जीएसटी डिपार्टमेंटे दुकान पर रेड करी छे अने त्यांथी जीएसटी चोरीना जे मुद्दामाल हतो तेओ लगभग 66,96,000 मुद्दामाल कब्जे कर्यो छे, जेमां
મોબાઈલ ફોન્સ, આઈફોન્સ અને આઈ વોચીસ પણ કબજે કરવામાં આવેલી છે. આ તપાસ દરમિયાન જીએસટી વિભાગને લાગ્યું કે આ દુકાન મારફતે અલગ અલગ જગ્યાએ ધંધો કરવામાં આવે છે, અમુક ભૂતિયા એડ્રેસ બતાવવામાં આવેલા છે અને એ દુકાનની અંદર જે કોમ્પ્યુટરથી બિલો જનરેટ કરવામાં આવતા એ થોડા વખતની અંદર બિલો ડિલીટ કરી દેવામાં આવતા હતા અને જે જૂન 2020થી સપ્ટેમ્બર 2022 સુધીના સમયગાળામાં આ પ્રોપ્રાઇટર તરફથી લગભગ 8,49,00,000 રૂપિયાની જીએસટી ચોરી કરવામાં આવેલી છે અને એવું તપાસના અંતે ખબર પડતા આ દુકાન માલિકને જીએસટી મારફતે ધરપકડ કરવામાં આવી. એ ધરપકડ કરવામાં આવ્યા પછીથી એને વડોદરાની ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટની અંદર એને રજૂ કરવામાં આવ્યો અને નામદાર જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે આ આરોપીને સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલવાનો હુકમ કરેલો છે. ત્યારબાદ આરોપીએ જામીન અરજી દાખલ કરી છે જેની સુનાવણી હાલ બાકી છે. પરંતુ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભાઈ હાલ આપણા દેશની અંદર વન ટેક્સ વન નેશન થઈ ગયેલું છે ત્યારે જીએસટીની ચોરી એ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. જીએસટીના નાણાં સરકાર મારફતે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હોય, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય, એમાં પબ્લિકના વિકાસ માટે પૈસાનો ઉપયોગ થતો હોય છે ત્યારે આટલા મોટા પ્રમાણની અંદર આ પ્રોપ્રાઇટરે જે જીએસટીની ચોરી કરી છે અને જીએસટી ભરેલો નથી એ ગંભીર બાબત હોવાથી જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે એની સામે ગુનાહિત ફરિયાદ દાખલ કરી છે અને તેના કારણે એને હાલમાં જેલમાં મોકલ્યો છે. નવા જૂના તમામ મોબાઈલ ફોન અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટો ઉપર એ જીએસટી ભરતો જ ન હતો, ઓછા ભાવે માર્કેટની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વેચતો હતો. આ બધી જ ગંભીર બાબતો હોવાથી જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટની ફરિયાદને નામદાર કોર્ટે ગંભીર રીતે લઈ એને જેલમાં મોકલેલો છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ જીએસટીની ચોરી કરતો હતો એવું તપાસની અંદર આવ્યું છે જૂન 2020થી હાલ અત્યાર સુધી. અને આરસી દત્ત રોડ ઉપર એની દુકાનનું એડ્રેસ બતાવેલું આવેલું છે. કારેલીબાગ વિસ્તારની અંદર દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવામાં આવેલું છે. પણ આ રેડ કારેલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી જે આરએ લિંકની શોપ છે, મેસેસ આરએ લિંકની દુકાન, ત્યાં આગળ આ રેડ દરમિયાન બધી હકીકત મળેલી છે અને આરસી દત્ત રોડ ઉપરની દુકાન લગભગ એણે બંધ કરી દીધેલી એવી પણ માહિતી આવેલી છે. वडोदरा के एलआरडी जवान द्वारा कंडक्टर के साथ हाथापाई किए जाने का मामला सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज किया गया है. गुजरात के पाटन के 27 साल के कंडक्टर विष्णु देसाई एसटी डेपो में कार्यरत हैं, जो नवसारी से पाटन की बस में कंडक्टर के रूप में ड्यूटी करते हैं. इस बस के वडोदरा स्टेशन पहुंचने पर एसटी डेपो के गेट निकट एलआरडी जवान के साथ घर्षण हुआ. एलआरडी जवान ने कंडक्टर के साथ बदसलूकी करते हुए पुलिस होने का रौब दिखाते हुए 3 चांटे मार दिए, जिसकी शिकायत सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज हुई है. आज रोज रात्रिना 00 પછી એટલે કે 23 સપ્ટેમ્બર 12:30 અરસાનો આ બનાવ છે. એક એસટી નવસારીથી ઉત્તર ગુજરાત પાટણ તરફ જઈ રહી હતી. એનું એક સ્ટેન્ડ વડોદરા મુકામે હતું. વડોદરા એસટી સ્ટેન્ડની અંદર આ બસ આવી રહી હતી ત્યારે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનનો કર્મચારી જેનું નામ એલઆરડી રાજેશ દાન ગઢવી છે, એણે આ બસના કંડક્ટર સાથે માથાકૂટ કરેલી અને બસના કંડક્ટર એની ફરજમાં રૂકાવટ કરી અને ઢોલ ધપાડ પણ કરેલી. જેના અનુસંધાને સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની નાઇટ્રોનની પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયેલી, કેમ કે આ કર્મચારી આ જ પોલીસ સ્ટેશનનો હોય અને ત્યાં સ્થળ ઉપર પહોંચતા એ પીધેલી અવસ્થામાં પણ હતો. જેના કારણે આ રાજેશદાન ગઢવી વિરુદ્ધમાં પોલીસે 2 ગુના રજીસ્ટર કર્યા છે. એક તો પ્રોહિબિશન ધારા હેઠળ સરકાર તરફે પોલીસ ફરિયાદી બની એના વિરુદ્ધ 85 અને 66 1B મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કર્યો છે અને બીજો આ જે એસટી બસના કંડક્ટર હતા એમની સાથે એમની ફરજમાં રૂકાવટ અને એમની સાથે ધોલધપાટ કરવા બદલ આઈપીસી 186 332 હેઠળ બીજો ગુનો પણ રજીસ્ટર કર્યો છે. કેમ કે આ એકદમ પોલીસનું ખરાબ કૃત્ય હોય, ખાતારાય પગલાં લેવા પણ ઉચ્ચ અધિકારીએ સૂચના કરી છે અને એના અનુસંધાને પણ એના વિરુદ્ધ પ્રાથમિક ઇન્કવાયરી અમે હાથ ધરી છે.
खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे GTPL और ACN केबल, VNM TV YouTube चैनल, VNM TV फेसबुक पेज, OTT प्लेटफॉर्म, वोडाफोन TV, जियो TV और डेली हंट पर। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Sage International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट. Say yes to low GI sugar. वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सफल विहान प्रोजेक्ट को दिया गया रेरा रजिस्ट्रेशन तत्काल रूप से रद्द करने का आदेश दिया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर सख्ते में आ गया है. वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर गणेश नगर निकट सफल विहान का 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. प्रोजेक्ट के लिए गुजरात रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का रजिस्ट्रेशन भी ले लिया गया था, लेकिन 31 मई 2022 को महसूल विभाग द्वारा दिए गए आदेश के बाद सफल विहान का रेरा रजिस्ट्रेशन तत्काल रूप से स्थगित कर दिया गया है. प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन स्थगित किए जाने पर प्रोजेक्ट का मार्केटिंग यूनिट का बुकिंग बंद करने की भी सूचना रेरा द्वारा दे दी गई है. प्रतिबंध के बावजूद अगर प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, बुकिंग या बिक्री की जाती है तो रेरा एक्ट के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी. बाबा साहेब के संकल्प दिवस के मौके पर वडोदरा में स्थित संकल्प भूमि पर भारतीय जनता पार्टी और दलित संगठनों द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया. भारत के इतिहास में या यूं कहें कि बहुजन आंदोलन के इतिहास में 23 सितंबर 1917 का दिन बेहद खास है. ये वही दिन है जिस दिन 26 साल का एक नवयुवक अपनी भीगी आंखों से एक संकल्प ले रहा था. इस नवयुवक ने उस एक संकल्प से सदियों से करोड़ों शोषित पीड़ित लोगों की जिंदगी बदल दी, भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया. उस वीर सपूत का नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने गुजरात के वडोदरा शहर में कमाटी बाग में बैठकर ये संकल्प लिया था कि दलितों के लिए खास काम करेंगे. उस जगह पर अब संकल्प भूमि बना दी गई है. आज संकल्प दिवस के मौके पर वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलित संगठनों के साथ मिलकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और दलितों के लिए किए गए उनके कामों को याद किया गया. इस मौके पर वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और दलित अग्रणियों की उपस्थिति रही. बाबा साहेब आम्बेडकर जी के आज इस संकल्प दिन पे यहाँ वडोदरा शहर के सभी दलित समाज के कार्यकर्ता, सवर्ण समाज के भी सभी कार्यकर्ता आज उपस्थित हैं. 23 सितंबर 1917 को इन्होंने यहीं पर बैठकर एक संकल्प लिया था
और वो संकल्प के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में उस समय जो दलित समाज की स्थिति थी उनमें सुधार का बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। हमारे पूरे बंधारण के रचयिता है, महामानव है, और आज यही संकल्प दिन पर, संकल्प भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा महानगर के सभी कार्यकर्ता, एससी मोर्चा के हमारे प्रमुख नरेश भाई सोलंकी, हमारे महामंत्री नरेश भाई, मनीष भाई और साथ में योगेश भाई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता के साथ उपस्थित है। बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमाटी बाग में बाबा साहेब की संकल्प भूमि बनाई गई है, जहां उन्होंने संकल्प लिया था। आज बाबा साहेब के दलितों के लिए किए गए कार्यों को इस खास दिवस पर याद किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव और महानगर पालिका के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर भीम सेना ने भी बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि करते हुए याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस भूमि पर मंथन किया, चिंतन किया, जो व्यवहार एक पढ़े लिखे आदमी के साथ हो सकता है, जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर पढ़े हुए आदमी के साथ जो यह व्यवहार हो रहा है तो बाकी के दलित समाज के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। और ये चिंतन के कारण उन्होंने अपना सारा जीवन वो दलितों के उत्थान में लगा दिया। ऐसे भीमराव अंबेडकर ने जहाँ पे ये संकल्प लिया था, उस संकल्प भूमि पर आज संकल्प भूमि को वंदन करते हुए, भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि करते हुए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है कि जो इस दुनिया में जन्मा है, जो आकाश के नीचे रहता है, वो मानव है, और जो एक ही धर्म पूरी दुनिया में है वो मानवता है। इस धर्म और इस रास्ते पर चलने की हमें आज जरूरत है। यही संकल्प दिवस पर सभी मनुष्य एक है, ऐसा प्रण हम सबको करके किसी भी मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस रास्ते पर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कमाटी बाग में संकल्प दिवस के निमित्त पे पुष्पार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पण की है। संकल्प दिन वो दिन है जहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये डिसाइड किया था कि उनकी बाकी की पूरी ज़िंदगी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातिवाद है, उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। जब तक देश से अस्पृश्यता, जातिवाद दूर नहीं होगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ये सोच के ये संकल्प उन्होंने यहाँ पर इस भूमि पे लिया था। बहुत पढ़े लिखे, उच्च पढ़े लिखे इंसान के अगर इस तरह से अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है तो एक सामान्य इंसान की क्या हालत होगी, ये सोच के उन्होंने जो संकल्प लिया। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत देश के बंधारण बनाने में उनका योगदान दिया। विश्व का श्रेष्ठ बंधारण उन्होंने बनाया जिसमें ये जातिवाद हमेशा के लिए नाबूद हो, हर इंसान को समान अधिकार मिले। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर ने वडोदरा के कमाटी बाग में बैठकर लिए गए संकल्प के बाद दलितों का जीवन बदल दिया। इस खास दिवस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पदयात्रा आयोजित की गई। 23 सितंबर का दिवस यानी कि बाबा साहेब द्वारा लिए गए संकल्प को मनाने का दिवस। ये वही संकल्प था जिसने दलितों के जीवन को जड़ से बदल दिया। बाबा साहेब के संकल्प के बाद किए गए कार्यों के जरिए ही देश में आज सभी वर्गों में समानता देखने मिलती है। संकल्प दिवस के मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा खास आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर स्मृति भवन कोठी बिल्डिंग पर पुष्पांजलि की गई और वहां से एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। कोठी बिल्डिंग से कमाटी बाग तक की इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और दलित संगठन के लोग शामिल हुए। सभी ने कमाटी बाग स्थित संकल्प भूमि पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और बाबा साहेब द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। इस मौके पर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा, अनुसूचित जनजाति एसटी विभाग के चेयरमैन अनंत पटेल, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एससी विभाग के अध्यक्ष हितेंद्र पीठड़िया, माइनॉरिटी चेयरमैन वजीर खान पठान, ओबीसी विभाग चेयरमैन घनश्याम गढ़वी, वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नरेंद्र रावत समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस पदयात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी सेल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज संकल्प दिवस निमित्ते वडोदरानी आ
સંસ્કારી નગરીમાં જ્યાંથી બાબા સાહેબ આંબેડકરે આખા વિશ્વને જે સંદેશો આપ્યાની શરૂઆત થઈ હતી, ત્યારે આજના દિવસે બાબા સાહેબને યાદ કરીએ છીએ, શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ અને સાથે સાથે સંકલ્પ કરીએ છીએ કે જે બાબા સાહેબે પથ બતાવ્યો હતો, જે બાબા સાહેબે આ દેશને બંધારણ આપી, આ દેશના તમામ નાગરિકો સમાન છે, કોઈ પણ ઊંચ નીચના ભેદભાવ વગર, કોઈ પણ જાતિ ધર્મ લિંગના ભેદભાવ વગર આ દેશની તમામ સત્તા સંપત્તિ પર દરેકનો સમાન અધિકાર છે. આ દેશના તમામ કાયદા કાનૂનો દરેકને સમાન લાગુ પડે છે, દરેકને સમાન મતનો અધિકાર મળે છે. અને એ રીતે જે દેશના લોકોને તાકાત આપી હતી, એ તાકાતને આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતમાં, દેશમાં भारतीय जनता पार्टी ना शासन में छीनवानो प्रयत्न થઈ રહ્યો છે. हाल ही में गुजराती फिल्म छिल्लो शो देश विदेश में चर्चा में आई है क्योंकि इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। ये है अमरेली जिले का लाठी गांव, जो कवि कलापी की नगरी माना जाता है। कवि कलापी की नगरी में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा विजय मेर अब देश विदेश में मशहूर हो गया है। गरीब और सामान्य परिवार में पैदा हुआ विजय 11वीं कक्षा में पढ़ता है। 4 साल पहले इस फिल्म के ऑडिशन के दौरान विजय मेर को पसंद किया गया था और ये गुजराती फिल्म द लास्ट शो 95th ऑस्कर अवार्ड्स में श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में भारत की ओर से सिलेक्ट हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमरेली के पान नलिन। आर्ट ऑफ बीइंग अवार्ड विजेता डायरेक्टर द्वारा बनाई गई ये फिल्म RRR और कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़कर ऑस्कर में एंट्री कर गई है। ऑस्कर में पहुंची फिल्म द लास्ट शो में काम करने वाला विजय मेर अब तक इस मामले से अनजान है और अभी भी गांव में गायों की देखभाल कर रहा है। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और फिल्म के ऑस्कर नॉमिनेशन के बाद अब लोग फिल्म की राह देख रहे हैं। विजय फिल्म में चीकू का किरदार निभा रहे हैं। ऑस्कर में नॉमिनेट होने से विजय के शिक्षक दीपेन पढ़ियार काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। મને 3 વર્ષ પહેલાં આ પિક્ચરની જાણકારી મળેલી. અમે શેરીમાં દડે બેટ રમતા હતા, ત્યાં અમારા પાડોશી છે કશ્યપભાઈ કપ્તા, એ અમને કીધેલું કે જેને જેને પિક્ચરમાં આવવું હોય એ અહીંયા ઇન્ટરવ્યૂ દેવા આવો. તો ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂ દેવા ગયા, તેમાંથી મને સિલેક્ટ કર્યો. સિલેક્ટ કરીને લઈ ગયા અમને ધારી રિસોર્ટમાં. ત્યાં 3 દી રાખ્યા. ત્યાં 2000 છોકરા હતા, એમાં 3 દીમાં 2000 છોકરામાંથી અમને 6 છોકરાને સિલેક્ટ કર્યા. સિલેક્ટ કરીને પછી અલગ અલગ જગ્યાએ ફોન આવ્યો, તમારે શૂટિંગમાં આવવાનું છે, તમારો 25,000 તમારો પગાર છે મહિનાનો, તો તમને રાખશે. પછી અમને આગળ લઈ ગયા, ધારી શૂટિંગ કર્યું, બગસરા કર્યું, રાજકોટ કર્યું, પછી લાઠીમાં કર્યું. બસ પછી પૂરું થઈ ગયું પિક્ચર. આ પિક્ચરમાં તમારું નામ શું છે અને તમારી ભૂમિકા શું છે? સૌપ્રથમ તો મારું નામ એમાં ટીકુ છે. એમાં જે ડાયરેક્ટરનો જે રોલ કરતો હતો ભાવિન રબારી, એના ફ્રેન્ડ છે અમે. શું કામ એમાં આવ્યા, કામ શું કર્યું છે પિક્ચરમાં? પિક્ચરમાં એના ફ્રેન્ડ તરીકે જે એ ચા વેચતો બાળપણમાં, જેમ કે એમ અમે અમાર બાપા હારે દૂધ વેચતા, એવી રીતના રમતા, ચોરી કરતા. એ પિક્ચરની સ્ટોરી છે. પછી ત્યાંથી એને 2 જણા આગળ લઈ ગયા, એમાં એ ડાયરેક્ટર બન્યો મોટો થઈને. જે સામાન્ય પરિવાર એટલે કે માલધારી સમાજમાંથી આવે છે અને એને જે ફિલ્મમાં કામ કર્યું છે એ ઓસ્કાર સુધી નોમિનેશન થયું છે. એનું છેલ્લો શો એ ખૂબ જ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું, કેમ કે મેં એને ભણાવ્યો છે અને ત્યાં સુધી પહોંચે મારો વિદ્યાર્થી, તો ખરેખર મને ગૌરવની લાગણી અનુભવાય છે. એ મારા માટે નહીં, સમગ્ર ગામ માટે નહીં, સમગ્ર રાજ્ય માટે નહીં, પણ સમગ્ર દેશને આ ગૌરવ લેવાની બાબત છે કે ઓસ્કારમાં નોમિનેશન થવું એ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. ફિલ્મફેર એવોર્ડ નહીં, પણ આ તો ઓસ્કાર એવોર્ડ સુધી એ વિદ્યાર્થી લાઠીનો જાય અને સામાન્ય કુટુંબમાંથી આવતો હોય તો ખરેખર ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. वडोदरा के समता गरबा ग्राउंड पर आयोजित होने वाले मां शक्ति गरबा महोत्सव में संवेदन ट्रस्ट द्वारा महोत्सव की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और गरबा खिलैयों को बड़ी संख्या में 9 दिनों तक गरबा खेलने के लिए न्योता भी दिया गया है। नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वैसे ग्राउंड की तैयारी खूब धूमधाम से कर रहे हैं। मलमल जैसा ग्राउंड बनाया हुआ है, एकदम मलमल जैसा ग्राउंड बनाया है। 5 रेस जो हम लोग बनाते हैं वो भी एकदम सेफ है और बहुत हाइट से है, तो हम लोग जो गरबा जो खेल रहे हैं तो वो लोग हम लोग ठीक से देख सकते हैं। स्टॉल्स भी ज़्यादा है। इस बार ब्यूटी पार्लर भी रखा हुआ है,
हम वहाँ पर रैली हो सके, तो वो भी एक बहुत ही आकर्षक चीज़ है। अगर वो लोग ब्रेक के बाद भी आके तैयार होना चाहे तो कर सकते हैं। खाने पीनी तो है ही, कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब। पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा रखी हुई है हमने। हम लोग ने ये 2 साल इतनी मिस करी है, नवरात्रि बहुत मिस करी। और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही माता जी के भक्त हैं और मैं तो अनुष्ठान और फास्ट भी करती हूँ, तो उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है। फ़िलहाल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल के युवा हमारे बच्चे हैं, सो सब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे आज के जो युवा पीढ़ी हैं वो हमारे माँ शक्ति गरबा .official फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, उनकी पोस्ट लाइक करें और जो नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या हम लोग जो नई कर रहे हैं चीज़ें, उनको वहाँ से पता लगेगा। एंड इस बार हम लोग एक नया ये कर रहे हैं कि हम लोग जो माता जी की स्थापना जो करने वाले हैं वो एज़ यूजुअल एवरी टाइम जो दिन होता है नवरात्रि का उसी दिन करते हैं। 26 को हो रहा है, 26 तारीख को हम धूमधाम से करेंगे, माता जी को धूमधाम से गरबा ग्राउंड पे लाएंगे। अचल मेहता ऋषभ ग्रुप इम्पॉर्टेंट फिगर है वडोदरा के लिए, इतनी बड़ी हस्ती है अचल भाई और ऋषभ ग्रुप इटसेल्फ। उनकी आवाज़ जो माता जी ने उनको भेंट दी हुई है वो कल्पना के बाहर है। तो बस उन्हीं के धुन पे, ऋषभ ग्रुप के धुन पे माँ शक्ति ग्राउंड पे आप आइए, यही मेरे रिक्वेस्ट है। इस बार हम ई-बाइक दे रहे हैं, उसमें से एक होगा गरबा किंग एंड क्वीन, दूसरा होगा बेस्ट ड्रेस मेल एंड बेस्ट ड्रेस्ड फीमेल, और एक होगा सरप्राइज़ जो भी फ़िलहाल मैं आपको भी नहीं बता सकती। जब वो डिसाइड करेंगे फिर वो वहीं पर ग्राउंड पर बताया जाएगा ऑन द 9th डे एज अ सरप्राइज गिफ्ट। ई-बाइक दैट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वी बिलीव इन गो ग्रीन। इस बार भी लेडीज़ के लिए फ्री है, लड़कियों के लिए फ्री है, हम लोग चार्ज नहीं लेते और कभी भी नहीं लेते। तो आइए हम सब मिलके माँ शक्ति के ग्राउंड पे गरबा खेलेंगे। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में भी अब लगातार लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है, जिससे पशुओं पर वायरस का खतरा बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में पशुओं में अब लंपी वायरस का कहर बरप रहा है। राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी अब लंपी वायरस का असर देखने मिल रहा है। यहाँ करीब 400 गांवों में 1000 गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए। करीब 16 गायों की मौत भी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि स्वस्थ होने वाले पशुओं की तादाद काफी बड़ी है। मंदसौर में अब तक मिली संक्रमित गायों में से करीबन 900 गायें स्वस्थ हो चुकी है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने इस पर बताया कि सभी गौशालाओं में 34,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और लंपी वायरस को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। सब वो तो ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उसके उमड़े छोटी छोटी हुई, फिर फूटी भी है। तो इलाज तो बहुत किया पर फिर भी वो नहीं अपने बचा पाए उसको। कितने दिन इलाज चला? सब 25 दिन हो गया इलाज उसका। खर्चा 10,000 के ऊपर कर दिया हमने। 150 रुपये की गोली खिलाई उनको, पर फिर भी वो नहीं, सब मेडिकल से लाया अपन। अपने यूँ को नहीं, वो सरकार की तरफ से कोई गोली आई थी, उन्होंने लिख दी तो वहाँ से जाके इंग्लिश में सब लाया अपन। फिर हाँ इलाज कराया पर फिर भी नहीं टिकी गाय, वो मर गई। वो बराबर मर रही है सर, गाय भी बहुत मर रही है, बीमार भी बहुत मतलब ज़्यादा ही हो रही चल रही है। मतलब गुमड़े हो रहे हैं उनके फूटने, कोई गाय ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती तो बिल्कुल पास में जाने जैसी स्थिति भी नहीं रहेगी, ऐसी गायें भी हो रही कहते हैं। हाँ, और अगर सरकार चाहे अगर मुआवजा दे तो बढ़िया बात है किसानों के लिए, हित के लिए। वो कम से कम इलाज का पैसा तो देना चाहिए सरकार को। सरकारी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं बराबर सर, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर। नहीं सर, तो सरकारी डॉक्टर आते हैं लेकिन समय पर नहीं आ पा रहे हैं ना, हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी हो गई है। अब हर जगह सरकारी डॉक्टर जाएगा तो समय लगेगा, इसको प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना तो पड़ेगा। देखिए वर्तमान स्थिति जो है मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में होने का मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी का प्रसार नहीं हो रहा है। कल शाम तक जो मेरे पास आंकड़े थे, लगभग 1000 पशुओं में, 1000 से थोड़े से कम पशुओं में लंपी स्किन डिजीज पाया गया था। तो अगर आप जैसे होता है हर 2 दिन में 3 दिन में आप मुझसे पूछते हो तो संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसका अच्छा पार्ट ये है कि इसमें से 900 से ज़्यादा जो गाय थी जिनमें ये बीमारी देखी गई थी वो ठीक भी हो गई थी।
कल मैं एक गांव में भी गया था और जो लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय है उसको भी मैंने देखा था, वही में गया था। तो एक ही पशुपालक के पास दोनों तरह की गाय थी। बगल में एक गाय बंधी थी जो इससे ठीक हो गई थी और दूसरी एक गाय थी जिसमें बीमारी बिल्कुल उभार पे थी, तो पशुपालक ने उसको अलग बांध रखा था। वैक्सीनेशन का सभी गौशालाओं में वैक्सीनेशन का काम हो गया है, जहाँ पुरानी गाय, बूढ़ी गाय, बीमार गाय रखी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल यही होती है जो। और डेथ जो है अभी तक पूरे जिले में 16 डेथ्स रिपोर्टेड है। तो जो हमारे जो वेटनरी के जो हमारा अमला है उनका ये कहना है कि ज्यादातर ये वो गाय हैं जो बीमार या कमजोर थी और ऊपर से बीमारी हो गई, तो उनको बचाया नहीं जा सका। गुजरात के वडोदरा शहर में गोरवा मधुनगर इलाके में टाइगर गैंग ने लोगों को परेशान कर रखा है। परेशान लोगों ने मामले की शिकायत गोरवा पुलिस थाने में की है। गुजरात के वडोदरा के गोरवा में टाइगर गैंग द्वारा लोगों को डरा धमकाकर जबरन गिरोह में शामिल किया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। ऐसा ही एक मामला गोरवा के मधुनगर में सामने आने पर टाइगर गैंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोरवा ब्रिज के पास एक चाय का स्टॉल है, उसका नाम बापू का रगड़ा है। 11:40 पे मैं घर से निकला, मैं साइड पे जा रहा था पेमेंट के लिए। मैं रुक के एक चाय पी रहा था तो 3 लोग बुलेट पे, टिंकुआ, एक कालिया और तीसरे का नाम मैं जानता नहीं हूँ, तो ये तीनों मुझे देख के वापस रिटर्न लौट के आए। डायरेक्ट उतर के मुझको कॉलर पकड़ के झापड़ मार दिया और बोला मेरा जिन लोगों से झगड़ा चलता है उन लोगों के साथ तू बैठना बंद कर दे, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा और यूपी से कट्टा ला के उड़ा दूंगा। कट्टा कहाँ फेंक दूंगा तेरे को कुछ पता चलेगा नहीं। और सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन में अर्जी करके गया पुलिस स्टेशन में, तो 1:16 पे उसके एक ब्रदर का फ़ोन आता है, धमकी देता है मुझे कि केस वापस ले ले वरना तेरे को पूरी फैमिली के साथ उठवा लूँगा, तेरा जीना ख़राब कर दूंगा मैं और तुमको रात में घर में घुस के बता दूंगा अगर अर्जी वापस नहीं ली। और ये टाइगर गैंग पूरा चलाता है, इसके गैंग में 20-25 लोग हैं। टाइगर गैंग का बहुत अत्याचार है यहाँ लोगों को, जहाँ देखो कमज़ोर लोगों को उठा के मारना चालू कर देते हैं, धमकी देना चालू कर देते हैं, बोलते हैं ये गोरवा हमारा है, आई एम किंग गोरवा, ऐसा करके बोलते हैं। और ये अपनी कार पर टाइगर लिख के घूमता है। अभी इसको गैंग बनाया है इसने, बहुत तंगड़ा, गरीबों को हैरान करता है, परेशान करता है। पुलिस को मैं सुबह अर्जी करके गया था पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। फिर से मैं दोबारा आया हूँ कंप्लेन दोबारा देने के, मुझे मारने की फिर से धमकी दी है। ऐसा बोला है कि तेरी कंप्लेन वापस ले ले वरना तेरे को रात में घर में घुस के पूरे परिवार के साथ तेरे को उठवा लूँगा और फिर कहाँ ले जाऊँगा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।